से हमें समझ आ रहा है कि ये कल के अवतार की ही बात हो रही है। अब युग परिवर्तन को कई लोग एक तरह का डर, मतलब डर भी फैलाना चाहते हैं कई, एक तरह का कि अगर कल के अवतार आएंगे तो वो सबको मार काटने आएंगे, या फिर ऐसा समय होगा त्राहिमाम त्राहिमाम। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जो इंसान धर्म के रास्ते पे चलता है, क्या उसे डरने की जरूरत है कि इस समय कल के अवतार भगवान इधर आएंगे तो ये चीजें हमें भी फेस करनी पड़ सकती हैं? देखो, जो इंसान धर्म के ऊपर चल रहा है उसके लिए तो ये स्वर्ण युग आने वाला है। उसको तो किसी भी तरह से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो इंसान अधर्मी हो चुके हैं, जो पाप कर्म कर रहे हैं, जनता को लूटना जैसे कि नेता, और जो मीडिया के जो कर्मचारी है, जो लोगों को गलत खबरें दिखाकर लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी स्पेशली। तो ये जो लोग अधर्मी लोग हैं उनको डरना चाहिए। बाकी जो धर्म के साथ चल रहे हैं उन सभी को डरने की जरूरत नहीं है। स्पेशली आपको एक चीज और बताऊं, धर्म के साथ चलने का मतलब केवल यही नहीं कि हिंदू धर्म वाले लोग ही धर्म के साथ चल रहे हैं। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, ड्यूटी। जैसे कि माता पिता की सेवा करना धर्म होता है। धर्म वही होता है जिसे धारण कर लिया जाए, पर लोगों में आजकल धर्म की जो धर्म के ऊपर जो बात व्याख्या। है, हाँ, व्याख्या, तो वो गलत टाइप से बनी हुई है। धर्म को लोग केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस तरह से समझते हैं, बल्कि धर्म इस तरह से नहीं है। धर्म कर्तव्य है, ड्यूटी है। बाकी अगर जो लोग अधर्मी हैं, पहली बात तो वो इतने कली के जाल में फंसे हुए हैं कि वो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं कि ये समय युग परिवर्तन का आने वाला चल रहा है और कल की अवतार आने वाले हैं। वो इस बात को कतई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनका एक ही जवाब होगा कि कलयुग 4,32,000 साल का है, जैसा कि वो लोग अभी भी बोलते हैं। उनको आप कितनी भी भविष्यवाणियां दिखा लो, या फिर कितने भी उन्हें युग प्रवर्तन के संकेतों के बारे में बता दो, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि या तो वो कली पुरुष के जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं, या फिर वो विश्वास करना नहीं चाहते। बस ये एक तरह का कली का मिस इंटरप्रिटेशन है ताकि मास अवेकनिंग ना हो सके, ताकि एक बिल्कुल। बड़ा समूह लोगों का ये ना जान सके कि भगवान इस दुनिया में है। और अगर भगवान उनके सामने हो, कल की अवतार उनके सामने हो, तो भी उनको उन पर हंसना ज्यादा अच्छा लगे कि कैसे ये इंसान क्या क्या चीजें कर रहा है, जो द्वापर में त्रेता में होती आई हैं। उसी तरह से आज के समय में लोग उन पर हंसें, बजाय कि उनके कर्म देख के कि कैसे वो लोगों को एक जोड़कर मानवता को सिखा रहे हैं। या फिर सिंपल सा अगर हम बात करें कि 64 कलाओं का वर्णन है, तो कोई भी इंसान ये देखे इस दुनिया में कि कैसे कोई भी इंसान ये 64 कलाओं को पूर्ण कर सकता है। और कभी भी हमें मैं कहना चाहूंगा स्टीरियोटाइप नहीं बनाना चाहिए अवतार के बारे में। जैसे भैया ने अभी बताया कि अगर हम सोचते हैं कि अगर वो आएंगे तो भगवा वस्त्रधारी होंगे, श्री राम और श्री कृष्ण के अगर हम देखें कैरेक्टर में तो बहुत, कैरेक्टर में पॉजिटिव टर्म में कह रहा हूँ कि बहुत फर्क है। श्री राम को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और श्री बिल्कुल। कृष्ण ने सिर्फ धर्म संस्थापना के लिए, ताकि लोग आने वाले समय में धर्म पर चलें, उन्होंने छल भी किया। उनको ये भी कहा जाता है कि वो रन छोड़ है, कि जहां पर उन्हें लगा कि फालतू में एनर्जी क्यों लगाएं, इससे अच्छा कोई और चीज करें, तो वो रन छोड़कर भी भागे। तो उनका सिर्फ एक मकसद था ताकि एक पाथ डिफाइन हो जाए लोगों के लिए, जिसको फॉलो करते लोग धर्मी बने और मोक्ष की प्राप्ति करें। उसी तरह से हम अपने दिमाग में ये नहीं बांध सकते कि कल के अवतार आएंगे तो ये चीजें ही करेंगे, वो आएंगे, वो भजन कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे। वो परमात्मा है, उनको हम बांध नहीं सकते कि अगर वो आएंगे तो यही चीजें करेंगे। उनकी मर्जी, वो कुछ डालें, कुछ करें, गाएं, कुछ भी करें। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? देखो, मेरे यही विचार हैं कि अगर लोगों को इस बात को समझना है तो सबसे पहले हमें 64 कलाओं के बारे में समझना होगा कि 64 कला क्या है। अगर हम इस बात को समझ जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं कल की अवतार को भी पहचानने लगेंगे। देखिए, 64 कला जो कि बताया गया है धर्म ग्रंथों में कि कल की अवतार 64 कलाओं के साथ आएंगे। तो 64 कला मेरे हिसाब से यही है कि वो हर क्षेत्र में कार्य कर सकते होंगे।
जैसे कि उन्हें एक्टिंग भी आती होगी, वो सिंगर भी होंगे अच्छे, खाना वो भी बनाना जानते होंगे, खेलते भी खाना भी होंगे, बनाना जानते होंगे, वो डायरेक्टर भी होंगे। खेलते भी जो भी होंगे। क्षेत्र होगा वो हर क्षेत्र में आगे होंगे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जो उनसे ना हो पाए। तो और इस सिर्फ, बात को अगर हम, हाँ, हाँ जी, ऐसे नहीं कि सिर्फ गली के गली लेवल पे या मोहल्ले लेवल पर, नहीं नहीं नहीं, विश्व बिल्कुल विख्यात होंगे, वो विश्व विख्यात होंगे तो कि विख्यात। कैसे एक इंसान इतने कार्य कर पा रहा है। और साथ में ये भी वर्णन है कि कैसे उनके कहने से जो उनके जो दिव्य आत्माएं होंगी, या जो उस कल की सेना में होंगी, उनके एक आह्वान पर वो उन कार्यों के लिए दौड़ेंगी। तो ये हम देख सकते हैं कि कैसे इस समय में कुछ ऐसे, अगर हम आसपास भी देखें, कि जब हम ये सारी क्राइटेरिया बनाते हैं कि कल के अवतार ऐसे होंगे, तो हम अपने आसपास रिसर्च करेंगे कौन ऐसे लोग हैं, या कौन ऐसे मानवता को करने वाले, मानवता भलाई के कार्य करने वाले लोग हैं, जिनके एक आह्वान पर लाखों करोड़ों लोग आके आते हैं। इसके साथ ही भैया मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो लोग इस टाइम को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं कि ये समय खाओ पियो ऐश करो, या फिर जैसे हम पहले जीते आए हैं वैसे ही जीते रहेंगे, ये बिल्कुल। तो मुफ्त के लोग हैं या फिर फ्री के लोग हैं जिनको और कोई काम धंधा नहीं है, वो ऐसी वीडियोस बना के पैसा छापना चाहते हैं, तो उन मानसिकता वाले लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर वो वक्त रहते नहीं संभले, तो ये जो भी युग प्रवर्तन का समय है, इस समय में जो कली पुरुष है ना, काल, वो उसका ग्रास जरूर बन जाएंगे। क्योंकि सतयुग में जाने के लिए हमारी आत्मा को शुद्ध होना चाहिए। अगर हमारी आत्मा शुद्ध नहीं होगी तब तक हम सतयुग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और आत्मा का शुद्ध कैसे किया जा सकता है? वो इसलिए वो इस तरह से शुद्ध किया जा सकता है कि हमें धर्म पर चलना होगा। हमें मांस अंडा शराब, पराई स्त्री, ये सारे कुकर्म हमें छोड़ने पड़ेंगे। और हमें मेडिटेट, ध्यान पर ज्यादा अपना फोकस करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। इस तरीके से हम सतयुग में प्रवेश कर सकते हैं। वरना जो भी आज संसार के कर्म कांड है, अगर हम इसमें लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा जो जैसा कि मानना है कि हम सतयुग नहीं देख पाएंगे। इसी कलयुग में भी हमारा भी अंत हो जाएगा। इसी के साथ ही भैया मैंने अब तक जितने रिसर्चर्स के साथ पॉडकास्ट बनाया, उनमें से काफी लोग हम्म। मानते हैं कि कल की अवतार एक ह्यूमन फॉर्म में इस दुनिया में है, कि वो एक इंसानी तौर पर काम कर रहे हैं, इंसानी रूप में काम कर रहे हैं, लोगों को मानवता भलाई सिखा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी रिसर्चर्स हैं जो बिलीव करते हैं कि काल की सिर्फ एक एनर्जी है, कि ये 5D एसेंशन है, तो ये सिर्फ एक हमारी कॉन्शियसनेस को रेज करना है ताकि हम एक स्वर्ण युग में, गोल्डन एज में जा सकें। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, जो आपने भविष्यवाणी से रिसर्च करा, कि क्या कल की अवतार अभी इस एक ह्यूमन फॉर्म में है, या फिर वो सिर्फ एक एनर्जी है कॉन्शियसनेस के लेवल पर? देखो, मेरा इस बारे में यही विचार है कि जब भी अवतार इस धरती पर आता है तो आते हैं तो वो इंसानी रूप में ही आते हैं। माँ की कोख से उन्हें जन्म जन्म लेना होता है, क्योंकि वो प्रकृति के नियम को फॉलो करते हैं। और ऐसा नहीं कि वो इंसानी रूप में आकर उनके पास कोई देवी शक्ति, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनके पास सब कुछ होता है और उन्हें मालूम भी होता है कि वो स्वयं भगवान है। लेकिन उन्हें प्रकृति के नियम को फॉलो करना पड़ता है। इस धरती पर जो भी आता है, चाहे वो इंसान हो या खुद भगवान हो, अवतार लेकर आते हैं तो उन्हें इंसानी रूप में आना पड़ता है। क्योंकि वो खुद प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ते, अपने बनाए नियम को खुद ही फॉलो करते हैं। और आपको बता दूं, जैसे कि राम अवतार हुए, अगर वो भगवान थे तो लोग कहते हैं कि उन्होंने फिर 14 साल वनवास में क्यों गुजारे, सही एक बात। झटके में रावण को खत्म क्यों नहीं कर दिया? हाँ जी। क्योंकि वो इंसानी रूप में आए थे। और उन्होंने उनकी जो लीलाएं थी, 14 साल के वनवास में कितने लोग थे जिनका उन्होंने उद्धार किया शबरी उनका उस कब से समय, वेट कर रही थी। तब से वेट कर रही थी। और इसी समय लोगों को यह भी समझाना था कि जो लोग है ना, ये दुनिया है ना, ये भगवान को भी ब्लेम करती है, भगवान को भी नहीं छोड़ती।
और कभी भी ऐसा नहीं होता कि भगवान पूरी पावर के साथ बिना अवतार लिए सीधा प्रकट हो जाएं। उन्हें जब भी इस धरती पर आना होता है तो वो इंसानी रूप में ही आते हैं। लेकिन जब पाप अधिक बढ़ जाता है, जब हाथ को हाथ खाने लगता है, तो वो अपनी शक्तियों का भी इस्तेमाल करते हैं और सभी को बताते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। और जो लोग अधर्मी होते हैं उनका विनाश करते हैं, उनका अंत करते हैं और एक बार फिर से पूरी सृष्टि में सतयुग का नींव रखते हैं, सतयुग की। और ये आपने बहुत अच्छी बात करी कि कैसे लोग क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, जो कल्कि के ऊपर भी डालेंगे। कि अगर हम देखें बिल्कुल। राम अवतार के समय में, जैसे आपने बात करा 14 साल वनवास की, तो एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि लोग पूछते हैं कि अगर श्री राम भगवान थे तो वो उस मायावी हिरन के पीछे भागे क्यों? तो ये कि उन्हें तो पता था कि ये रावण का एक जाल है। तो ये तंग दिमाग की सोच वाले लोग होते हैं, जो लीला को नहीं समझते। ये लीला होती है बिल्कुल। भगवान की, नियति होती है युग परिवर्तन की। कि अगर वो चीजें ना होती, अगर फॉर एग्जाम्पल दुर्योधन मान जाता कि मेरे को 5 ग्राम दे देता हूं मैं, कि 5 ग्राम में मेरा क्या जाने वाला है इतनी संपत्ति से, तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। नहीं होता। तो ये सिर्फ नियति होती है युग परिवर्तन की। इसी तरह से कल्कि अवतार को भी ये फेस करना पड़ेगा, ताकि वो हमें समझा सकें कि कैसे हम इस मानवता के इस धर्म के पाथ पर चलकर एक गोल्डन एरा में जा सकें, एक सत्युग में जा सकें, और कैसे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अवतार हो या कृष्ण अवतार हो, इन्होंने जो भी किया समाज के लिए, ये उनकी लीलाएं हैं। कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि मैं रावण को लेके चलता हूँ, उसने सीता माता का हरण किया और जो पब्लिक थी उसके साथ भी बहुत अन्याय करता था रावण। तो ये जो लीलाएं होती हैं और किस लिए होती हैं, ताकि आगे हमारा जो समाज है वो ये देखकर समझे कि बुरा करने का बुरा नतीजा होता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको शिक्षा देने के लिए, दुनिया को नया ज्ञान देने के लिए भगवान को लीलाएं रचनी पड़ती हैं और धरती पर आकर ऐसे अधर्मियों का विनाश, अंत भी वो करते हैं। तो जैसा कि ये तो दुनिया का हमेशा से चलता आया है कि हमेशा चाहे कृष्ण अवतार हो या राम अवतार हो, सभी पर आरोप लगाए गए थे। जैसे कि कृष्ण अवतार पर भी, राम अवतार पर भी, और प्रेजेंट में कल्कि अवतार के बारे में भी ऐसे संकेत मिलते हैं कि उन पर भी ऐसा कुछ होगा। तो ये उनकी लीलाएं भी हैं और दुनिया को एक शिक्षा देने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि अगर आप बुरा करोगे तो आपके साथ ये होगा। इस तरीके से भगवान का एक पूरा सिस्टम है जो उनके हिसाब से चलता है। बस वही है कि सिस्टम में जिस बदलाव की जरूरत है वो जरूर आएगा। तो बिल्कुल। इस सिस्टम जो कली पुरुष के द्वारा रचित है, जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को आगे रखा जाता है। काम के तौर पर दुनिया में पोर्नोग्राफी को फैलाया जा रहा है। एक तरह से लोगों के पास इतना समझ ही नहीं है कि वो इस चीज से निकलकर धर्म के बारे में सोचें कि कौन संत महात्मा है, कौन भगवान है। वो सिर्फ कामुक कीड़े बन चुके हैं। अगर हम लोभ मोह के तौर पर देखें तो कैसे कॉरपोरेट सेक्टर में फंसाया गया है मानवता को, कि एक रैट रेस बिल्कुल। में अगर किसी को सक्सेस चाहिए तो 21 तक नौकरी, उसके बाद आपको इतनी जिंदगी में ये करना पड़ेगा ताकि आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले। क्रोध अहंकार की बात करें तो आज एक थोड़ी सी झगड़े पे लोग गोलियां चला देते हैं। क्रोध की बात करें तो कैसे सांप्रदायिक दंगे भड़काए जाते हैं, कैसे धर्मों के नाम पर लोगों को, इन लोग जो इस पोस्टों पे हैं जैसे नेता हैं, तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके कैसे लोगों को लड़ाया जा रहा है। तो ये सारा एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो कली पुरुष के द्वारा रचित है। और कैसे इस्लाम से भी हमें इसके बारे में पता लगता है, दज्जाल, फितना दज्जाल के बारे में जो चीजें बताई गई है, कि कैसे दज्जाल के एक हाथ में आग होगी, एक हाथ में जन्नत होगी जो कि असली में जहन्नुम होगा, और एक हाथ में जहन्नुम होगा जो असली में जन्नत होगी। अगर इसे हम, ये अंत समय का एक प्रेडिक्शन है, अगर इसे हम आज के समय भी लगा कर देखें तो कैसे, अगर हम देखें पोर्नोग्राफी, ड्रग्स हैं, तो एक इंसान को वो जन्नत लग रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि खाओ पियो ऐश करो, बाद का किसने देखा है। तो वो उसको जन्नत लग रही है, जहन्नुम जो असली में जहन्नुम। और असली में जो जहन्नुम लग रहा है कि मैं सुबह उठूं, योग करूं, भगवान का नाम जपूं, ये उसको
जहन्नुम लग रहा है जो असली में जन्नत है। तो ये सारी जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है हर धर्म के, चाहे वो सिखिज्म हो चाहे क्रिश्चियनिटी को हो, हम इन्हीं सीरीज में भैया के साथ कवर करेंगे। तो भैया आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि आपका क्या मैसेज होगा उन लोगों को जो अभी भी इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे, उनका अभी भी वही डेली रूटीन चल रहा है, और कैसे आप ये बताना चाहेंगे कि वो अभी अपना समय ऐसी रिसर्च को दें ताकि वो भी आने वाले सत्युग का हिस्सा बन सके। देखो, उनके लिए मेरा एक मैसेज यही होगा कि हमें अपने संस्कृति पर, अपने धर्मों पर और संतों के द्वारा की गई भविष्यवाणियों पर विश्वास करना होगा। अगर हम अपने धर्म को पूरी तरह से फॉलो करते हैं और दावा करते हैं एक सच्चे हिंदुत्ववादी होने का या सनातनी होने का, तो हमें उनमें लिखी बातों पर भी यकीन करना पड़ेगा। जैसे कि जो हमारे संत हैं, संत का एक ऊंचा स्तर होता है हमारे धर्म में, गुरु का। तो उन गुरुओं के द्वारा लिखी गई भविष्यवाणियों को अगर हम नजरअंदाज करते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। और हमें, आज हम टेक्नोलॉजी के साथ जी रहे हैं, आज का समाज पढ़ा लिखा समाज है, तो ये लोग अगर इस पर रिसर्च करें कि कलयुग के 4,32,000 साल का है या अंतिम समय पर है, तो आप लोगों को भी संकेत मिलेंगे, आप लोगों को एक नतीजा मिलेगा जिस पर आप पहुंचकर आपको भी यकीन होगा कि हाँ, वास्तव में कलयुग अपने अंतिम समय पर है और ये समय युग परिवर्तन का है। और हम सबको, आप सबको मिलकर इस समय एक ट्रेंड चलाने की जरूरत है। किसका? युग परिवर्तन के ऊपर, कल की अवतार के ऊपर, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए अपनी सोसाइटी में, ग्राम पंचायत में, मोहल्ले में, शहर में जाकर कलयुग के बारे में, कल की अवतार के बारे में, युग परिवर्तन के बारे में लोगों को सूचना देनी होगी, जानकारी देनी होगी, तभी लोग अवेयर हो पाएंगे और इस कली पुरुष के जाल में फंसने से बच पाएंगे। और कलयुग का जो अंत होगा ना, वो बहुत भयानक होगा। अधिकतर लोग काल का ग्रास बन जाएंगे। अगर इससे हमें बचना है तो हमें ये समझना होगा कि ये समय युग परिवर्तन का है। तो आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करा, मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला आज। और आखिरी में आपने ये पॉइंट बोला गुरु और संतों, तो मेरा लास्ट में यही छोटा सा मैसेज होगा, जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज है, शायद आप इससे सहमत हो, कि हमें ये चाहिए इस समय जो हम कहते हैं युग परिवर्तन का समय है, इस चीज से जरूर बचना चाहिए कि हम किसी संत की निंदा ना करें। कि जी अगर हम बिल्कुल। अपने हिंदुइज्म में भी देखें तो क्या हमें व्याख्यान मिलता है कि नर निंदा नारायण निंदा, पर निंदा सो गौ घात समान। तो हम जिस गौ को श्री कृष्ण सबसे आगे रखते हैं, जिस गौ को हमारे धर्मों में क्या दर्जा दिया गया है, तो कहते हैं पर निंदा सो गौ घात समान। तो और वो तो किसी आम इंसान की, और किसी संत की, आज उस संत के खिलाफ हो सकता है ये सिस्टम खड़ा हो सकता है इतने सारे लोग खड़े हो, या जो कली पुरुष के द्वारा रचित मीडिया है या ये सिस्टम है, ये सारा उसके खिलाफ खड़ा हो। और आपको हो सकता है जो लोग उसके साथ खड़े हो, उसे, एक संत की बात नहीं कर रहा मैं, हर संत की बात करता हूँ, जो लोग उसके साथ खड़े हैं आपको लगता हो ये तो अंधभक्त है, इनको तो पैसा दिया गया, ये तो अनपढ़ लोग। तो कभी रिसर्च कीजिए और अपने दिमाग को थोड़ा खोलिए, और किसी संत की निंदा करने से जितना हो सके बचिए। तो शायद आप इस पे सहमत हो भैया। हाँ बिल्कुल, इस पर मैं कुछ कहना भी चाहूंगा कि हमारा जो दिमाग है ना, ये कली पुरुष के कब्जे में इस हद तक है कि हम लोग किसी चीज को अंदर तह में जाकर बिना समझे सीधा उस पर अटैक करते हैं। कोई भी हो, चाहे वो हमारे संत हो या कोई पब्लिक में से कोई आम बंदा हो, केवल जो हमें दिखाया जाता है हम उस पर यकीन करते हैं और उस व्यक्ति या संत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। बल्कि हम ये जानने की कोशिश करते ही नहीं कि वो व्यक्ति है कौन, वो इंसान, वो संत है कौन। आखिर जो हमें बताया जाता है, चाहे वो सिस्टम के द्वारा या किसी भी तरह से मीडिया के द्वारा, हमें उस पर यकीन ना करके उसकी तह तक जाना चाहिए। अगर हम किसी संत की निंदा करते हैं तो ये सबसे बड़ा पाप है। जब तक आपको पता नहीं हकीकत किसी भी संत की, चाहे वो कोई भी हो, आपको उसकी निंदा, उसके बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए।
तो मुझे आज भैया बहुत खुशी हुई आपसे बात कर कर, और काफी कुछ नया सीखने को मिला इस पॉडकास्ट से। और होप सारे सब्सक्राइबर को ये नई चीजें सीखने को मिली हो। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। थैंक यू भैया आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। और आने वाले पॉडकास्ट में, अगले पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कली पुरुष के बारे में, कि क्या ये सिस्टम बनाया गया है कली पुरुष का, जो इस्लाम में दज्जाल का सिस्टम कहते हैं, एंटी क्राइस्ट का सिस्टम कहते हैं क्रिश्चियनिटी में। तो क्या ये एक तरह का सिस्टम है जिसके अंदर मिस इंटरप्रिटेशन करी जा रही है कि ये समय नॉर्मल समय है, या फिर लोगों को पता ना लगे कि ये समय युग परिवर्तन का है, 4,32,000 साल का ये एक तरह से ढकोसला फैलता रहे पूरी दुनिया में। और कैसे हम अपने सेंसेस से, काम क्रोध लोभ मोह माया के चक्कर में फंसे रहे, और जो कल की अवतार हैं उनकी सेना में, कल की सेना में ना जुड़े, और इसी युग परिवर्तन के समय में खत्म हो जाए और सत्युग को ना देख सके। तो अगला पॉडकास्ट बेस्ड होगा कली पुरुष के, जिसके अंदर भैया शेयर करेंगे अपने रिसर्च कली पुरुष के बारे में, कि कैसे क्या उसके बारे में डिस्क्रिप्शन की गई है, कैसे वो कंट्रोल करना चाहेगा पूरी दुनिया को, और कैसे वो षड्यंत्र रचेगा कल के अवतार को फंसाने के लिए। तो ये था आज का पॉडकास्ट। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।